अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड यानी कि DFML। तो DFML पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है DFML का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूं कि 2018 फरवरी में हमें DFML में एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 48.5 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसने एक लो अपना क्रिएट किया राउंड अबाउट 2.5 रुपीज़ का यानी 2.5 का। वो इसने क्रिएट किया 2020 मार्च में। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल अगर आप लोग इसकी सिचुएशन देखें तो काफ़ी स्ट्रांग ये जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट इस लो को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसने अपनी एक रेंज क्रिएट की और रिसेंटली ऑलमोस्ट 2022 दिसंबर में ही इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसमें हमें जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड जो है वो बनता नज़र आ रहा है। मींस के इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए DFML में से जो आप लोगों ने इसका ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें एक ये चैनल भी क्रिएट हो रहा है प्लस एक अपर ट्रेंड लाइन भी इसमें क्रिएट हो रही है जिसको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में और रिसेंटली भी DFML काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट कर चुका है। और इन फ्यूचर अगर DFML अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन के आसपास आपको नज़र आता है तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन में से इसमें जो है वो रेजिस्टेंस ही कंसिडर करनी है। ठीक इसी तरह अगर इस लोअर ट्रेंड लाइन को आप लोग देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर इसने यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री में इसने 2 मरतबा इसको काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया ऑलमोस्ट 3 मरतबा। उसके बाद इसको ब्रेक करके डाउन आया। इसने इसको जो है वो रेजिस्टेंस नहीं बनाया बल्कि ब्रेक करने के बाद अगेन से इसको जो है इसने सपोर्ट जो है वो एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस हिसाब से ये जो आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है डाउन साइड की, ये इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर DFML इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें नज़र आता है तो। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 19.5 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक इसी तरह 19.5 से पहले 16 रुपीज़ का इसमें नेक्स्ट और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा 13.5 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट बन रहा है जहां पर रिसेंटली DFML स्ट्रगल कर रहा है। और 13.5 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 11.8 का है यानी 11.80 का। और जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं वो इसका ये 9.5 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, ये 11.8 का लेवल इसका इन दोनों लेवल से ज़्यादा स्ट्रांग मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इस एरिया पर इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ये ट्रेंड लाइन भी मर्ज हो रही है। तो ऑन दैट बेसिस 11.8 का लेवल जो है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अच्छा जी, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए DFML में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या DFML ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था 15.77 के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। उस वक्त पहला जो मेरा सिनेरियो था मैंने ये कहा था कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से हमें अपसाइड की मूव दिखाता है तो हम इसको 18 एंड देन 21 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था उसकी 2 डायरेक्शंस थी। पहली डायरेक्शन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने वाली थी, मींस मैं इसको 14.5 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा था और यहाँ से फिर इसको अपसाइड की जाने एक्सपेक्ट कर रहा था। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड एक डायरेक्शन थी वो ये थी कि अगर इन केस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो 14.5 के बाद 12.5 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें से जो है वो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था थ्रूवर्ड्स 18 रुपीज़ के लेवल तक। तो आइए और देखते हैं कि DFML ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था कि जब इस पर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था और उस वक्त जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वो बेसिकली ये वाली थी। ठीक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सिनेरियो था मींस के करंट सिचुएशन से अबव साइड यानी कि 19 रुपीज़ के लेवल तक जाने वाला उसको जो है यहाँ पर DFML ने एज इट इज़ फॉलो किया विद इन
2 to 3 वीक्स जो है इसने हमारे टीपी को हिट किया और अगेन फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से इसने जो है वो रिजेक्शन लिया और डाउन साइड की जान आया। तो मीन्स कि DFML ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज इट इज़ फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 13.91 रुपीज़ के आसपास और 13.5 रुपीज़ के लेवल से हमें जो है रिसेंटली इसमें जो है वो इसी वीक के अंदर भी और प्रीवियस वीक के अंदर भी हमें यहाँ से सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है। तो ओवरऑल आप लोगों के साथ जो इसका एक डीप ओवरव्यू था उसे डिस्कस करने के बाद इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए व्हाट आई थिंक के जो एक मूव मैं इसमें से पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से यानी कि 13.5 से लेकर 13.91 के अंदर अंदर जो है मैं इसको यहीं से इसी जोन से जो है वो अपसाइड की जानिब अगेन जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 16 रुपीज़ के लेवल तक। 16 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी होगी। अगर तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली तो आप इसको अगेन डाउन साइड की जाने बाता एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि ये शायद 16 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके हमारा जो 19.5 वाला टारगेट है प्लस ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करने वाला टारगेट इसको जो है वो इन फ्यूचर हिट करे अगर ये 16 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैक एंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल है कि ओवरऑल आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो DFML में एक ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। सेकंड, अगर आप लोग इसकी रिसेंटली प्राइस हिस्ट्री देखें तो आपको बायस का जो प्रेशर है वो सेलर्स की निस्बत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी ये डाउन साइड से अपसाइड की जानिब जाता है तो बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सेलर्स नज़र आ रहे हैं बट यहाँ पर एक कैंडल बायर्स ने अपनी बना के ये साबित कर दिया है कि 13.5 के लेवल से मैं अगेन भी एंट्री ले सकता हूँ। प्लस इसने यहाँ पर एक डोजी यानी कि इनडिसीजन कैंडल स्टिक पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं जो है नेक्स्ट वीक इसमें से अपना ये पहला सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो तब ही पॉसिबल होंगे कि अगर ये 13.5 के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो इसका जो है सेकंड सिनेरियो एक्टिव हो जाएगा। फिर हम इसको इजीली 11.8 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। प्लस 11.8 के लेवल पर इसकी जो है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी जो है वो मर्ज हो रही है यहाँ पर। तो चांसेस ऑलमोस्ट 70% जो है वो प्लस हो जाएंगे कि हमें यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिले टूवर्ड्स 16 एंड देन 19.5 तक। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी सेकंड सिनेरियो के भी फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि अपर ट्रेंड लाइन से ये ऑलमोस्ट थर्ड टाइम जो है वो रिजेक्शन लेके डाउन साइड की जाने आ रहा है। तो हो सकता है 13.5 पर ये हमें हल्की सी बाई साइड की मूव दिखा के मैनिपुलेट करे और अगेन जो है ये हमें इस ट्रेंड लाइन पर जो है वो मिले और यहाँ से फिर अगेन ये 16 रुपीज़ के लेवल तक ट्रैवल करे। तो बोथ केसेस जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हैं। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि दोनों सिनेरियो का एक ही ट्रेड प्लान है। आप इसको करंट सिचुएशन से बाय करना स्टार्ट कर दें टिल 11.8 के लेवल तक आप इसको एक्यूमुलेट करें। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 2 रुपीज़ डाउन होगा 11.8 तक आने के बाद। और जो आपका जो पहला टीपी होगा वो 13.5 का होगा, सेकंड 16 का होगा और जो थर्ड होगा वो 19.5 का होगा। दोनों केसेस में आपने इसको एक्यूमुलेट ही करना है 11.8 तक। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस DFML शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को DFML ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।